आज मैं आप लोगों के लिए डिविजिबल रूल लेकर आया हूँ, विभाज्यता का नियम लेकर आया हूँ। ये मैंने बताते क्वेश्चन बनाने के क्रम में हमें महसूस हुआ कि हमें लगता है कि सबसे पहले आप लोगों को डिविजिबल रूल विभाज्यता का नियम बताना उचित होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबल रूल, और हाँ, डिविजिबल रूल का यूज क्या होता है पहले आप भी समझ लीजिए कि कहीं कहीं आप एग्जाम देने निकल जाते होंगे तो उसमें आ जाता होगा कि ये एक नंबर दे दिया और वो नंबर करा है कि किससे विभाज्य है, ये कोई बड़ा नंबर बताइए कि इससे विभाज्य है कि नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 896 और 432। आप कहेगा कि एक नंबर है और एक 4 ऑप्शन दे देंगे, 2, 3, 4 और 5, और कहेंगे कि इसको चुनिए कि वो कौन सा नंबर है सबसे बड़ा नंबर जो कि इसको डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिविजिबल रूल विभाज्यता का नियम अगर याद रहता है तो बहुत सहूलियत होती है। जैसे देख लीजिए कि इसी क्वेश्चन को देखें तो अगर सबसे बड़ा नंबर बोले कि सबसे बड़ा नंबर जो ऑप्शन है इसे किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो हम इसको कहेंगे कि 4। ये लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए और चौका 32 से 4 से डिविजिबल होगा। और अगर कहें सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर तो 2 है ही कि जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस ये कैसे समझ में आया, इसी को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ नियम लेकर आया हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन चलिए इसको मैं बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले 2 के बारे में देख लेते हैं। 2 का क्या लिखा हुआ है, 2 का डिविजिबल रूल विभाज्यता का नियम में क्या लिखा हुआ है, इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। सबसे पहले ध्यान दीजिए लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट कहने का मतलब कोई कितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, जैसे 6, 4, 7, 3, 9, 4, 2, 0, 2, कुछ भी ले लीजिए। तो ये क्या है कि ये लास्ट में आप देखिएगा कि लास्ट में 2 है, या अगर इसको मिटा भी दे तो लास्ट में 6 है, यानी कि अंतिम डिजिट को देखना है। एक चीज़ जान लीजिए, डिजिट और नंबर दोनों 2 चीज़ है। डिजिट और नंबर अगर इस पूरे को अगर मान ले एक साथ रखें ये पूरा को अगर एक साथ रखे तो ये मेरा नंबर हो जाता है, नंबर बन जाता है, और उसके अलग अलग जो अंक है ये डिजिट कहलाते हैं। तो डिजिट, लास्ट डिजिट कहने का मतलब है कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट। तो इस डिजिट को देखिए, इस डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर लास्ट डिजिट वो रहेगा तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। खैर ये तो बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 3 का डिविजिबल रूल है। क्या लिख रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई नंबर उसके डिजिट को सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। पहले एक नंबर कुछ भी लिख लेते हैं, 4, 6, 9, 3, 6, यही नंबर ले लिए। अब ये नंबर है, अब ये मेरा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, तो हम अभी बताए थे डिजिट और नंबर अंतर होता है, यानी ये पूरा नंबर हुआ, अब इसका डिजिट अलग अलग डिजिट हुआ, ये सब क्या हुआ, डिजिट हुआ, यानी इस डिजिट से ये नंबर बना। तो इसके डिजिट को आपस में जोड़िए, इसके डिजिट को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 6, 4, 10, 10 और 9, 19, और 19 और 6, 25, 3, 28, इसको जोड़कर आपका क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। अब आप देखिए कि क्या 28 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में 28 आता है, 3 के मल्टीपल में ये 28 नहीं है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल 3 से नहीं है। अगर इसी के जगह अगर हम कर देते कि 4, 6, 9, 3, 7, अब इसको जोड़ते तो ये आ जाता कितना 29, ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 के मल्टीपल में चाहिए, 3 के टेबल में, मल्टीपल करने का मतलब समझिए कि 3 के टेबल में चाहिए, तो नहीं है। तो आइए हम अगर इसको इसके जगह पर 5 डाल देते हैं, 7 की जगह 5, अब इसको जोड़िए इसी नंबर को, तो 6, 4, 10 और 9, 19, 19, 3, 22, 22, 5, 27, 27, और 27 तो 3 के मल्टीपल में है, 3 के टेबल में 27 आता है, टेबल तुमको याद है। तो अगर ये 27 आ गया यानी कि 3 के डिविजिबल में आ गया, तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल का मतलब बस यही है कि नंबर है उसके डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए, और वो नंबर अगर 3 के मल्टीपल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। अब आइए अगला देखते हैं, 4 से डिविजिबल का क्या नियम है। 4 में कह रहा है, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, जैसे कि 35,860।
अब ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, अब इसके बाद चेक करना है। तो इसको क्या करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट देखिए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखते हैं कि 15 चौके 60, ये 15 से डिविजिबल है, यानी कि 60 को आप 4 से डिवाइड दीजिए तो ये 15 बार में कट जा रहा है। जैसे कि एक बार में देंगे 4 और 2 0 और 5 यानी कि ये 4 से कट गया। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है कि 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल करने का कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट 2 डिजिट को देखिए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। और देखने से पता चलता है कि ये 4 से 24 चौका 96, यानी कि 96 जो है 24 बार में 4 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर डिविजिबल हुआ। ये सब बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए आइए अब 5 से देखते हैं। 5 डिविजिबल में क्या लिख रहा है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। आप डिजिट नंबर में कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 रहे तो 5 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर 7 6 4 3 2 0 आ गया, अगर इसके आगे 5 लगा दें, यानी कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, कोई एक भी रहेगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 का डिविजिबल तो बहुत आसान था, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए 6 के डिविजिबल को आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 6 के डिविजिबल में देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 के डिविजिबल में आपका ये सब हो चुका है। आइए 6 के डिविजिबल को देख लेते हैं कि लिख लेते हैं 3504। एक क्वेश्चन एक नंबर ले लिए, अब पढ़िए क्या कर रहा है। इफ़ द नंबर, यहाँ देखिए नंबर, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3। अगर ये नंबर डिजिट नहीं यहाँ कर रहा है नंबर, अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है। ध्यान देना है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल चेक करेंगे तो लास्ट में 4 है, और 4 तो 2 के डिविजिबल में है। देखिए कि लास्ट डिजिट अगर नंबर का 4 रहे तो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से डिविजिबल तो है। 3 से चेक कीजिए, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, नंबर के डिजिट को जोड़ेंगे। नंबर के डिजिट को जोड़िए तो 5 3 8 4 12, जोड़ने के बाद आता है 12, और ये 12 जो है आपका 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा कि 6 से डिविजिबल है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन एक और समझ लेते हैं। कहेंगे ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, बस करना वही है, चेक कीजिए क्या 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल है। तो 8 लास्ट डिजिट, इस नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल चेक करना है, तो 3 से डिविजिबल चेक कीजिए तो जोड़िए 8 2 10, 5 5 10 20 और 7 27, 27 3 से डिविजिबल में आता है, डिविजिबल है वो नंबर, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये दोनों डिविजिबल है, यानी कि ये 6 से डिविजिबल है। ये नंबर 6 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 का डिविजिबल रूल। ये बस इतना आसान है ना, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। को रिलेट करके आपको बताएंगे, को रिलेट करके, बस आप साथ में रहिए। 7 का देख लीजिए, 7 का रहा है क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट। सबसे पहले 7 का 2 3 होता है, ठीक ना, उसमें कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा। एक होता है कि अगर 6 बार कोई नंबर से दोबारा मतलब रिपीट होता है, कोई नंबर 6 बार ऑटोमेटिक रिपीट करते हैं तो 7 से डिविजिबल तो हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं तो एक नंबर दिया हुआ है और लिख रहा है कि क्रॉस ऑफ लास्ट 2 डिजिट डबल इट, आप ऐसे नंबर से नहीं समझ पाइएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। आप देख लीजिए एग्जाम्पल में एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि 4 3 6 7। क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या कर रहा था कि क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट एंड उसके बाद डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट। पहले एक लास्ट डिजिट को क्रॉस कर लीजिए, उसको डबल करके उससे घटाइए, तो इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसको निकाल लिए हैं, यानी कि 4 3 6 बचा। अब इसको 7 का डबल करके घटाना है, यानी कि 7 का डबल किए तो 14 घटा दीजिए तो बचा 2 और यहाँ पर बचा 2 और 4। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करना है आगे फिर पढ़िए, रिपीट इफ़ यू वांट, और रिपीट कीजिए जब तक कि आप इसको कर सकते हैं।
आप यहाँ भी अब दोबारा 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 यहाँ 3, तो फिर तो बात वही है। तो क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, जब तक हमको इच्छा हो जब तक रिपीट करते रहते हैं। आगे बढ़िए। फिर कीजिए कि लास्ट 2 नंबर है, लास्ट डिजिट को फिर से डबल करके घटा दीजिए। गला बैठा हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। 42, इसमें से आप 4 घटा दीजिए, क्योंकि लास्ट डिजिट का डबल करके घटाना है, तो 4 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाता है 38। अब 38 तो आ गया 7 के मल्टीपल में। अब 38 क्या मल्टीपल है? नहीं। 35 7 से कट भी सकता था उसका, क्योंकि उसके टेबल में आता है, तो अब ये उसके मल्टीपल में है ही नहीं। लास्ट में क्या लिख रहा है? इफ़, अगर नया नंबर जो हुआ वो डिविजिबल होगा 7 से, तब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। मेरा नया नंबर 38 आया और ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब है, अब आके चेक कीजिए कि कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। 6216 एक नंबर लिए हैं, इसको चेक कीजिए। 7 डिविजिबल में क्या किए थे कि सबसे पहले लास्ट डिजिट को डबल करके घटाए थे, जो रेस्ट रिमेनिंग नंबर है 621, इसमें से 6 को डबल कीजिए, घटाइए, यानी कि 12 हुआ। अब 12 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 6। फिर दोबारा आगे बढ़ाइए, यानी कि 60, और ये लास्ट डिजिट 9 है, 9 को डबल करके घटा दीजिए, यानी कि 9 दूनी का 18 घटा दिए, यहाँ बचा 42। और ये 42 जो है 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। जब 42 7 से डिविजिबल है तो नया नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल का यही है। और भी 1-2 नियम है 7 से डिविजिबल का, वो हम आपको बाद में अब समझाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि एक ही नियम को याद रखिए ना तो आसानी होता है, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आइए 8 में करा, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल के लिए अगर कोई 3 डिजिट कोई लास्ट वाला किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है तो डिविजिबल है। जैसे कि 52336, ये एक नंबर है, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? करने का तरीका यही है कि लास्ट 3 डिजिट को, मान लीजिए लंबा है, तो जब क्वेश्चन जब लंबा हो तो उसके 3 डिजिट को हम डिवाइड करके चेक तो कर ही सकते हैं। यानी क्या, इसके लास्ट 3 डिजिट को देखिए, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है। यानी कि 336 को आप 8 से डिवाइड दीजिए, तो 8 चौका 32, यहाँ 1 बचा और 6 8 दूनी का 16। यानी कि ये 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से। और जब ये 3 गो डिजिट लास्ट वाला अगर डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से। बस यही है, किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 8 से डिविजिबल है। आइए 9 में देखते हैं। 9 का डिविजिबल में कुछ नहीं है, एक देख लीजिए क्या लिख रहा है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। बस ये बिल्कुल 3 की तरह सेम है। 3 में क्या आता है कि उसके डिजिट को जोड़िए, अगर 3 से डिविजिबल होता है या उसके मल्टीपल में आता है तो 3 डिविजिबल है। तो 9 वाला भी वही है कि कोई नंबर है उसके सम जोड़िए, अगर वो 9 में आता है तो वो डिविजिबल है। तो जैसे कि ये नंबर ले लिए, अब ये 9 डिविजिबल है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे? तो चेक कीजिए कि इसके नंबर को जोड़िए, तो 4 1 5 5 10 और 8 18, इसको जोड़ कर आता है 18, और 18 तो 9 के मल्टीपल में आता है, 18 9 के मल्टीपल में है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है। ये पूरा का पूरा क्या है, 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबल रूल यही है ना। आप देखिए कि 9 का डिविजिबल रूल और 3 का डिविजिबल रूल सेम है। चलिए आइए 10, और 10 वाला क्या है, 10 का डिविजिबल रूल और 5 का डिविजिबल रूल सेम था। 10 वाला कुछ नहीं है, बस लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर लिख दीजिए ना, कि यहाँ से वहाँ तक लिख दीजिए 7 4 3 6 5 3 4 3 2, बस लास्ट में क्या है, एगो 0 आ गया तो 10 से डिविजिबल हो गया, यही है। चलिए इसमें हम 11 और 12 का तो लिखे नहीं थे, लेकिन हम उसको समझा देते हैं 11 और 12 का क्या होता है डिविजिबल रूल। 11 का डिविजिबल में क्या होता है ना कि कोई नंबर लीजिए, एक नंबर लाइए कि लिख ही लेते हैं। एक नंबर क्या होता है कि 59752, एक ये नंबर लिख लेते हैं और एक और नंबर लिख लेते हैं 4363432। देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। इसमें क्या है कि ऑड नंबर करके जोड़िए और इवन नंबर को जोड़िए, जितना दूर तक जाएगा इवन नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, ऑड नंबर को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, पहले ऑड नंबर वाले को जोड़ते हैं तो आता है कि 7 5 12 2 14,
और इसको भी जोड़ते हैं तो आता है क्या 14। अब दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो आपस में घटा दिए तो आ गया 0। अगर ऑड नंबर वाले प्लेस पर का डिजिट किसी नंबर में ऑड प्लेस वाले डिजिट को जोड़कर और उसी नंबर में इवन प्लेस वाले डिजिट को जोड़कर आपस में घटा दीजिए, और घटाने के बाद डिफरेंसेस अगर 0 आए और 0 के अलावा अगर 11 के डिफरेंस में आए, 11 आए, 22 आए, यानी 11 के मल्टीपल में भी आता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल है। चलिए, यानी कि ये ध्यान देना है कि सिर्फ 0 आए वही नहीं होगा, 11 के मल्टीपल में भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ भी लिखे थे, आइए देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो ऑड प्लेस पर है उसको जोड़िए और जो इवन प्लेस पर है उसको जोड़िए। तो ऑड प्लेस वाले नंबर को ये है, अब इवन प्लेस वाले नंबर पे ये है, जोड़िए आपस में। 6 3 9, 9 2 11, 11 4 16, 11 4 15, 15 आ गया। अब इवन वाले को जोड़िए, 4 3 7 3 10, अब आपस में घटा दीजिए 10, 10 घटा दिए तो यहाँ 5 बचा, तो 5 बचा, यानी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने के लिए एक ही नियम है कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, और नहीं तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आपको 12 का बता देते हैं। 12 का डिविजिबल रूल जो है ना, 12 का डिविजिबल रूल आपका बिल्कुल 6 के सेम है। किसके सेम है, 6 के सेम है। 6 में क्या था कि नंबर का डिविजिबल अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है। तो 12 वाला भी तो वही है कि वो नंबर अगर 3 से और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर डिविजिबल है। तो एक नंबर लीजिए, अब ये नंबर लिए हैं, अब ये नंबर चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, दोनों डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि 4 से क्या 76 डिविजिबल है। हाँ, तो 4 से 76 डिविजिबल है। और जब ये 4 से डिविजिबल है, यानी 4 डिविजिबल क्या है, देखिए ना कि लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए ना 76, और 76 तो 4 से कट रहा है। अब आइए आगे देखते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या है, इसके जोड़ना है, इसके डिजिट को जोड़ना है। तो जोड़िए, इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 8 7 14, 8 6 14 15, 15 5 20, और 20 7 27 6 33, 33 आ गया टोटल। और 33 तो 3 के मल्टीपल में है, और जब 33 3 के मल्टीपल में है तो ये नंबर ऑटोमेटिक डिविजिबल है। और जब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया, तो ये जो टोटल नंबर जो है ना वो आपका, ये आपका 12 से डिविजिबल है, और ये आपका 12 का डिविजिबल रूल हो गया। हम अब एक दो और डिविजिबल रूल अगर जरूरी पड़े तो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।